Recording in progress. डीएक्सन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज हमारे इस प्रोग्राम में पधारे हुए हमारे जितने भी व्यूअर्स, स्टॉकेज डिस्ट्रीब्यूटर, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि आपको पता है, हमने थोड़ा टाइमिंग चेंज किया है। पहले टाइमिंग शाम को 8 बजे था, लेकिन आप लोगों की काफी बातें हमारे पास है। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसको दोबारा जो 12 बजे का जो हमारे एक स्टैंडर्ड टाइम था उसमें कन्वर्ट किया जाए, तो हमने इसको कन्वर्ट किया है। और आज मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ अपडेट्स आप लोगों के लिए। लाइक सी, जैसे कि अभी चल रहा है गर्मी, और गर्मी में काफी सारी ऐसी डिजीज होती है जो होती है लाइक सी रिहाइड्रेशन, डायरिया, पेट से संबंधित, पाचन संबंधित काफी सारी बीमारी होती है। और इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, और वो है डीएक्सन कॉम्बूचा, जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, और आप में इम्यूनिटी बूस्टअप करता है। एक बेहतरीन प्रोडक्ट। और सब लोग जैसे कि एक अच्छा ड्रिंक यूज करते हैं, तो कंबूचा से बेहतर कोई ड्रिंक नहीं है। और अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है, 14 बोतल अगर आप लेते हैं तो बोतल 2 बोतल आपको मुफ्त मिलता है। तो आज ही अपने नजदीकी स्टॉक पॉइंट या अपने ब्रांच ऑफिस पर जाकर कंबूचा का आप परचेज करें और इसका आनंद लें। और आज मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा पर्सनल पीवी के बारे में। कल जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल पीवी का सही समय क्या है करने का, 1 से 3 तारीख के बीच में बिल्कुल सही समय है आपका पर्सनल पीवी करने का। और आखिर अब सवाल आता है कि पर्सनल पीवी क्या है और ये किस तरह से की जाती है, क्या सिनेरियो होना चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए पर्सनल पीवी करने का। पर्सनल पीवी करने का दो वे है, दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं जिससे पर्सनल पीवी होता है। एक होता है पर्सनल कंज्यूम करने से, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने का भी एक तरीका है जिससे पर्सनल पीवी होता है। और दूसरा होता है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से, यानी कि प्रोडक्ट को लोगों को सेल करने से, आपके प्रोस्पेक्टिंग करने से। और अगर आपको एक बेहतरीन नेटवर्क क्रिएट करना है, बेहतरीन आपको एक टीम बनाना है, तो आपको दोनों तरीके अपनाने होंगे, यानी पर्सनल कंज्यूम करना होगा। और जब आप पर्सनल पीवी को पर्सनल कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो आपको अनुभव मिलता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। उसी के माध्यम से आप जो दूसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर जाते हैं। क्योंकि जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, जब तक आपको प्रोडक्ट का जानकारी नहीं होगा, प्रोडक्ट के बारे में राइट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। तो आप दोनों वे यूज करें, पहला खुद भी यूज करें, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन करें। और वैसे कहते हैं ना
कि डीएक्सन के अंदर जो जब भी कोई आता है तो सबसे पहले एक फॉर्म साइन करता है, और उस फॉर्म का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आप सबसे पहले डीएक्सन के अंदर बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और आपका ये नैतिक कर्तव्य, दायित्व है कि आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, जब भी जाकर एक सफल नेटवर्कर आप बन सकते हैं। और आज इसी टॉपिक पर आज एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर आरिफ जी, और वो आज लेने वाले हैं एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। आपको बताएंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के क्या क्या नैतिक कर्तव्य होते हैं, क्या दायित्व होता है, किस तरह से वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से एक सफल नेटवर्कर की ओर बढ़ता है। तो हम यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आरिफ जी का। वेलकम सर आज के इस खास कार्यक्रम में आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उत्तम सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फिर से एक बार मुझे अभ्यास करने का यानी प्रैक्टिस करने का मौका आपने दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज थैंक यू सर। सभी और आज आने वाला 40 से 50 मिनट आपका है, और हम चाहेंगे कि आप इन 50 मिनट में एक गागर में सागर भरने वाली बात, यानी सभी लोगों को उनके दायित्व, उनके कर्तव्य और किस तरह वो काम करे, इसके बारे में बताएं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अगले 50 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 50 मिनट आपके साथ साथ आपके टीम में एक निर्णायक पल साबित होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने लोगों को नहीं बुलाया है, क्योंकि कहा जाता है इफ यू वांट अर्न यू मस्ट लर्न। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, अपने साथ साथ अपनी टीम को भी सिखाना पड़ेगा। तो आज हम लोग चलते हैं फास्ट, तेजी के साथ चलेंगे, क्योंकि 50 मिनट समय है। अगर अभी तक आपने लोगों को नहीं बुलाया है तो तुरंत का तुरंत अभी अभी तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, उनको आमंत्रित कीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सेशन वो चीज होने वाला है कि आपको जीवन में कैसे कामयाब होना है। आपका जो सबसे बड़ा दर्द है, आज उस दर्द का सलूशन लेकर आया हूं। आज जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का मैं हल लेकर आया हूं। तो मैं अपना पीपीटी आपको शेयर करूंगा, आ, और आपको बताऊंगा कि आपका प्रॉब्लम कैसे खत्म होने वाला है। क्या आप लोग मुझे देख सकते हैं? यस, थंब इंप्रेशन करके आप लोग बिल्कुल यस बता सकते हैं। जी सर। वेरी गुड। और जैसे कि देखिए, चुपचाप नहीं बैठना है, क्योंकि ये बिजनेस चुपचाप करने वालों का नहीं है। हरकत में ही बरकत है। अगर आप हरकत करते रहेंगे तो बरकत अपने आप होगी। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद आरिफ खान आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, और दुआ की दरखास्त करता हूं प्रोफेसर केन वसुपाल रत्ना मैम से, और हमारे टॉप गुरु प्रियरंजन सर, और कोई और नहीं, हम सबके बड़े भैया आदरणीय प्रदीप कुमार सर से आशीर्वाद की कामना करते हुए आज का मैं प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। तो जैसा कि अभी सर ने मेरा नाम बताया, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, और मैं एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड हूं, और इस सिस्टम के बोलते मैं मिलेनियर हूं, कार अचीवर हूं, और विदेश यात्रा भी मैंने इस सिस्टम से अचीव किया है। तो आज आप सभी डिक्सन बिजनेस पार्टनर का मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का जो मेन टॉपिक है, पीपीवी, हमारा इंप्रूवमेंट कैसे हो, हमारा पर्सनल पॉइंट वैल्यू कैसे ये बढ़े। तो बेहतर ये होगा कि अगर हम सीखते हैं, बड़ी बात नहीं है, हमारा टीम हमारे साथ कितना सीखता है। तो फटाफट अपने टीम को आमंत्रित कीजिए, क्योंकि बिजनेस टीम का है। तो आप जितना टीम को सिखाएंगे तो उतना ही आपका टीम एजुकेट होगा, और जितना टीम एजुकेट होगा ना, उतना बड़ा बिजनेस होने वाला है। तो हम चलते हैं आज इसके बारे में, आज इसका उद्देश्य क्या है, ये पीपीवी हमारा बढ़े कैसे। हमारे जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पर्सनल पॉइंट वैल्यू में सुधार लाने के लिए आज मैं कुछ रास्ता आपको बताने वाला हूं। कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूं, कुछ ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ में वो ऑटोमेटिक मोड में, यानी अपने आप वो कैसे चलेगा, इसका कुछ रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा, ऐसे रास्ते बताऊंगा जिस पर चल करके आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू अपने आप होना शुरू होगा। वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा काम है, आज हम इसको सीखेंगे, इसको जानेंगे, इसकी बारीकियों को समझेंगे। तो सबसे पहले 3 सवाल, ये महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल, पीपीवी क्या चीज होती है। दूसरा सवाल, हमको पीपीवी क्यों करना है। तीसरा सवाल, हमको पीपीवी कैसे करना है। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल है। पीपीवी क्या होता है, पीपीवी हमको पर्सनल पॉइंट वैल्यू क्यों करना है, और ये कैसे करना है। अगर हमको ये तीनों मालूम हो गया ना, तो हमारा काम आसान हो गया।
और अगर जो काम आसान हो जाएगा, अगर आप उसको करना शुरू हो जाएंगे, तो लाइफ में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि ये पीपीवी कैसे होगा सर, मेरा पीपीवी नहीं होता है, मेरा पर्सनल पॉइंट वैल्यू करने में मेरे को दिक्कत आता है, मुझे प्रॉब्लम आता है, मैं मेरा पीवी कैसे बढ़े, मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो हम इस चीज को आज सीखेंगे कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा पीपीवी क्या होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा पूरे कैलेंडर माह 1 तारीख से लेकर के पूरा जो महीने में 30 का महीना और 28 का महीना, पूरे महीने में आपके द्वारा जितनी पीवी खरीदारी होती है, वही आपका पर्सनल, आपकी पर्सनल आईडी पे जितनी खरीदारी होती है, वही आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू, यानी आपके द्वारा खरीदा गया पूरे महीने में खरीदारी की गई जितनी भी पीवी होती है वो आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू होता है। अभी दूसरा सवाल होता है, इसका इसकी विशेषता क्या है, ये पीपीवी की विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है। जानते हैं दोस्तों, जैसे हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है, वैसे डीएक्सन बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर को जिंदा रहने के लिए पीपीवी का होना बहुत जरूरी है। ये हमारे बिजनेस के अंदर में ये ऑक्सीजन का काम करता है, यानी हमारे बिजनेस को ये जिंदा रखता है। और आपका बिजनेस अच्छा है कि खराब, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका पीपीवी कैसे आ रहा है, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उसका पीपीवी वैल्यू कैसे आ रहा है और वो किस तरीके से आ रहा है। आप पीपीवी कर रहे हैं और लेकिन वो पीपीवी कैसे आ रहा है, ये दो बातों पे निर्भर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का पीपीवी वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूटर वो कैसे आ रहा है, ये दो चीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पीपीवी कर रहे हैं लेकिन वो पीपीवी कैसे आ रहा है, ये हमारे पीपीवी में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा हर महीना पीपीवी मेंटेन किया जाना आवश्यक है। अगर आपको बोनस चाहिए, अगर आपको यहां पर कामयाबी चाहिए, तो हर महीना आपको एक कैलेंडर माह में आपको ये पीपीवी करना है। जैसे जैसे डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर का व्यवसाय बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, आपका पीपीवी भी अपने आप बढ़ना चाहिए, ये जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर समय के साथ जैसे से आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, ये जो पीपीवी है ये अपने आप आना चाहिए। अगर आप हर बार आप अपने आप से जबरदस्ती प्रयास करके ला रहे हैं, तो ये बिजनेस चल नहीं रहा है। बिजनेस ऑटोमेटिक जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर हम एक चला देते हैं, एक बार करते हैं, फिर उसके बाद सिर्फ तेल पानी हमको देखना होता है जनरेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर उसको सिर्फ देखभाल करना पड़ता है। वैसे ही अगर आपका पीपीवी अपने आप नहीं आ रहा है, तो ये हमेशा ऑटोमेटिक मोड पे होना चाहिए, अपने आप आना चाहिए। ये पीपीवी का ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूटर का स्वाभाविक रूप से जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको जिंदा रहना है तो ये अपने आप आना चाहिए। आप हर महीना अपनी जेब से कितना रुपया लगाएंगे, कितना पैसा लगाएंगे हर महीना, अगर ये अपने आप आता रहेगा तो आपको टेंशन नहीं होगा पीवी करने का। तो आज हम लोग इसके ऊपर और भी विशेष तरीके से चर्चा करेंगे कि आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू अपने आप कैसे आएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, ये अपने आप कैसे आएगा। मेरा पीपीवी मुझे करने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ता है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, मुझे मेरा पीवी हो नहीं पाता है। तो आपको मैं दो पावरफुल ताकत बता रहा हूं, दो पावरफुल रास्ता बता रहा हूं। अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आपका पीपीवी, आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू जबरदस्त तरीके से आने वाला है, जबरदस्त तरीके से। तो पहला पावर है, पहला जो तरीका है, ये पावर ऑफ कंजम्पशन है। यानी अगर आप प्रोडक्ट को खाते हैं तो ये पहला ताकत है, आपको प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में खाना है। और दूसरा ताकत है पावर ऑफ रिटेलिंग, यानी आपको ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करना है। अगर आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो आपको आपके प्रोडक्ट के प्रति विश्वास पैदा होगा। अगर आपने पेस्ट को इस्तेमाल किया है तो आपको मालूम है कि इस पेस्ट को करने से मुंह में फ्रेशनेस आता है, आपका मुंह अच्छा रहता है, आपका मुंह दिन भर उड़ता है, आपका दांत का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, आपको विश्वास होगा। कोई कितना कहेगा आपका प्रोडक्ट नहीं काम करता, लेकिन आपने खाया है तो आपको मालूम है मेरा प्रोडक्ट कैसा है, ये कैसे काम करता है। तो आपका जितना ताकतदार तरीके से आप अपना प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपको विश्वास पैदा होगा। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आप यहां पर एक चीज होगी, आप एक स्मार्ट ग्राहक के तौर पर, स्मार्ट उपभोक्ता के तौर पर तैयार होते हैं। हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। दूसरा आता है पावर ऑफ रिटेलिंग। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका
बिजनेस वॉल्यूम लगातार ग्रोथ होगा, और आपके बिजनेस में जो आप कहीं आते हैं जाते हैं, जो आपके खर्चे होते हैं, आपके छोटे छोटे खर्चे होते हैं, या आपका एमआरपी डीपी रिटेलिंग से आपका निकल आता है। आप जो डीएक्सएल बिजनेस में काम करते हैं, उससे जो खर्चे होते हैं हमारे छोटे मोटे, वो सारे निकलते हैं, और धीमे धीमे करके ये पैसा बढ़ता है। और ये धीमे धीमे क्या होता है, ये जो पीवी होती है अपने आप आना शुरू होती है। जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट का रिटेलिंग करेंगे, उतना ही जबरदस्त हम एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट रिटेल करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस सेल्स एंड मार्केटिंग का है। अगर आपके बिजनेस में बिक्री नहीं हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप कुछ बेच नहीं रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बिजनेस में रिटेलिंग होना बहुत जरूरी है। देन अभी आपको क्या करना है, जो आप खा रहे हैं, जो आप उत्पाद को खा पी रहे हैं, इसकी ताकत को आपको मजबूत करना है, इसकी ताकत को बढ़ाना है। ये ताकत बढ़ेगी कैसे? ये ताकत बढ़ेगी, सबसे पहला आपको काम करना है, आपको एक स्मार्ट उपभोक्ता बनना है। दूसरा काम करना है, अपने ब्रांड को बदलना है। आज तक जो मार्केट से हम नमक ला रहे थे, तेल ला रहे थे, साबुन ला रहे थे, मंजन ला रहे थे, ये सब जितना भी ब्रांड बाहर से ला रहे थे, वो ब्रांड हमको चेंज करना है अपने डीएक्शन से। आपको अपना घर का ब्रांड को चेंज करना है, बदलना है। आज तक जो हम लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे बाहर से ला करके, आज के बाद से हम अपनी कंपनी का, अपनी, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमने ब्रांड को हमने शिफ्ट कर दिया, जो आज तक हम लोग बाहर से ब्रांड ला रहे थे, अगर आज के बाद हम अपना ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में इसको शिफ्ट करते हैं, तो क्या होता है, बाहर की दुनिया में लोग खर्च करते हैं, अपने जो खर्चे कर रहे थे आज तक तेल साबुन मंजन लगा के, जो खर्चे कर रहे थे, उसको आप निवेश में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तीन तरीके से आप एक बेहतर उपभोक्ता बन सकते हैं। पहला, स्मार्ट उपभोक्ता बन करके। दूसरा, अपने ब्रांड को बदल करके। तीसरा, अपने खर्चे को निवेश में आप बदल सकते हैं, निवेश में करके। तो आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चीज पर। क्या? अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप बूढ़े हैं या जवान हैं, आप आदमी हैं या औरत हैं, आप बीमार हैं या फिर आप स्वस्थ हैं, आप गांव के रहने वाले हैं या आप शहर के रहने वाले हैं, सभी में एक कॉमन बात होती है। क्या कॉमन बात होती है? हम सभी लोग एक ग्राहक हैं, एक उपभोक्ता है। ये उपभोक्ता करता क्या है? ये उपभोक्ता अपने रोजमर्रा का सामान, पर्सनल केयर का सामान, पर्सनल केयर मतलब जो हमारी देख रेख पर्सनल तरीके से करे, जैसे हमारा पर्सनल असिस्टेंट करता है, सेम वैसे ही हम लोग मार्केट से पेस्ट लेकर आते हैं, हम लोग मार्केट से साबुन लेकर आते हैं, हम लोग मार्केट से शैम्पू लेकर आते हैं, मार्केट से फेस वॉश लेकर आते हैं, और बहुत सारा पर्सनल केयर सामान इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा खाद्य और पे खाने वाला और पीने वाला सामान इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय, कॉफी, बिस्किट, बच्चों का ड्रिंक, परिवार के लिए ड्रिंक, बर्गर, ऐसा बहुत सारा खाद्य पदार्थ जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं। और बहुत सारा होम केयर प्रोडक्ट, डिश वॉश, फ्लोर, आपका फ्लोर साफ करने वाला, आपके कपड़ों को साफ करने वाला, आपके टॉयलेट को साफ करने वाला, ऐसा बहुत सारा होम केयर प्रोडक्ट हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। और बहुत सारा फूड सप्लीमेंट, आज हर घर में कोई ना कोई, हर जड़ी बूटी वाला सामान घर में आता है। बहुत सारा ड्रिंक्स हमारे आता है, बहुत सारा मल्टी न्यूट्रिशन देने वाला बहुत सारा कैप्सूल हमारे घर में आता है। हमको क्या करना है? अपना ब्रांड बदलना है। अगर हम लोग क्या करना है, हमारा ब्रांड कौन सा है, हमारा कौन सा ब्रांड है? क्या हम, आप अपना ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरे का ब्रांड इस्तेमाल करते हैं? फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किसका बिजनेस बना रहे हैं, अपना बिजनेस बना रहे हैं या फिर आप दूसरे का बिजनेस बना रहे हैं। अगर हमने डीएक्शन में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमने अपना एक कार्ड बनाया है, तो ये हमको ये मानना है कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस यहां पर उतरा हूं, पैसा कमाने के लिए उतरा हूं, बिजनेस करने के लिए उतरा हूं। अगर मैंने एक कंपनी ओपन किया है, तो मैं किस कंपनी का सामान इस्तेमाल करूंगा, अपनी कंपनी का या फिर दूसरे कंपनी का? तो जाहिर सी बात सवाल होगा, मैं अपनी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा, अपना ब्रांड का इस्तेमाल करूंगा। मैं दूसरों को बिजनेस नहीं दूंगा, बल्कि अपना खुद बिजनेस कमाने के लिए अपना प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करूंगा। और अंतर क्या है कि आप किस उत्पाद पर भरोसा करते हैं? क्या आप लोग मार्केट के उत्पाद पर भरोसा करते हैं कि एक डीएक्शन के ब्रांड पर आप भरोसा करते हैं? अगर आपको अपने ब्रांड पे भरोसा है कि नहीं, मेरा पेस्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन पेस्ट है, तो मैं अपना पेस्ट इस्तेमाल करूंगा, आप
आपको अपने प्रोडक्ट भरोसा है कि नहीं है। और ये भरोसा तब होगा जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आप साबुन लगाएंगे, आप पेस्ट लगाएंगे, आप चाय पिएंगे, आपने घर का फर्श फर्श साफ करेंगे, आपने टॉयलेट में जो है क्लीनर है वो अपना डीएक्सन का लेकर के आएंगे, अपने बच्चों को जो बिस्किट देंगे वो डीएक्सन का देंगे, अपने बच्चे को जो एनर्जी ड्रिंक देंगे वो आप डीएक्सन का देंगे, कंबूचा देंगे। ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट जो बाहर से ला रहे हैं वो हम एक एक प्रोडक्ट चुन चुन के एक एक प्रोडक्ट हम अपना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। और यही फर्क है, आपको अपना ब्रांड चेंज करना है। और अगर आप अपने ब्रांड का उपयोग करते हैं और अपना व्यवसाय बनाते हैं और अपने व्यवसाय पर भरोसा करते हैं, तो दोस्तों आप अपने घर का अपना पेस्ट, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, ये सब आप खाने का, आपका पीने वाला प्रोडक्ट, चाय, कॉफी, बिस्किट, हमारा कोकोजी, हमारा कंबूचा, ऐसा बर्गर, हमारा चीज है, हम बात बाहर से बिल्कुल नहीं लेकर आएंगे। आज के बाद एक एक प्रोडक्ट चुन चुन कर जो हमारे घर में बाहर का रखा हुआ ना, उसको हटाकर शिफ्ट करके हम अपनी कंपनी, क्योंकि इस कंपनी का मालिक कौन है? मैं हूं। तो इसको चेंज करना है। और अपने घर का जितना भी हमारा होम केयर प्रोडक्ट है, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, जितने भी उत्पाद हैं, सप्लीमेंट, जितनी भी चीज हम घर के लाते हैं, वो चुन चुन के अपने ब्रांड को हमको चेंज करना है। अगर आप अपना डीएक्सन ब्रांड से शिफ्ट करेंगे, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेज एंड होम केयर प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स, ये सारे उत्पाद आप जितने भी चुन चुन कर है ना, सबको रिप्लेस करना है DXN का। मार्केट से ला रहे थे, मार्केट का प्रोडक्ट आज के बाद आना बंद। आज के बाद से अगर घर में कोई आएगा ब्रश, तो डीएक्सन का आएगा। अगर आज के बाद हमारे पास साबुन आएगा तो डीएक्सन के आएगा। अगर कपड़ा धुलना होगा तो हम डीएक्सन का डिटर्जेंट लेकर आएंगे। अगर हमको भगवान जी को, किसी को भी हमको अगरबत्ती खाना होगा तो हम अपने डीएक्सन का लेकर के आएंगे। अगर हमको खाना खाना होगा तो हम अपने डीएक्सन का राइस ब्रांड इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे यहाँ मेहमान कोई आता है हम उसका स्वागत डीएक्सन के बिस्किट से करेंगे। तो जितना भी प्रोडक्ट हम बाहर से लेकर के आते हैं, हम शिफ्ट करना है, हमको अपने ब्रांड से शिफ्ट करना है। जो ब्रांड बाहर से लेकर आते थे वो ब्रांड हमको चेंज करना है डीएक्सन के साथ में। तो क्या होने वाला है, अगर हम ब्रांड चेंज करते हैं, बाहर का ब्रांड हम चेंज करते हैं डीएक्सन के ब्रांड से, तो होता क्या है, हम एक स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं। अभी तक हम लोग एक नॉर्मल कंज्यूमर थे, एक आम ग्राहक थे। और आज के बाद से हम लोग क्या बन जाते हैं, जिस दिन हमारा डीएक्सन में कार्ड बनता है, हम डीएक्सन में कार्ड बनने के बाद हम लोग डीएक्सन के स्मार्ट कंज्यूमर बन जाते हैं। अभी डीएक्सन का एक स्मार्ट कंज्यूमर और बाहर की दुनिया में एक जो नॉर्मल ग्राहक है, उसमें फर्क क्या है? दोनों में अगर फर्क नहीं होगा तो बाहर से जो हम सामान लेते हैं वही बेहतर है। तो दोनों में फर्क होना चाहिए ना। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि बाहर आज तक जितनी भी हमने खरीदारी किया वो हमारा खर्चा था, यानी वहां से हमको ना तो हेल्थ मिल रहा था ना वेल्थ मिल रहा था। लेकिन डीएक्सन का ब्रांड आप चेंज करते हैं तो इन इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने हेल्थ के ऊपर लगाएंगे तो आपका स्वास्थ्य धीमे धीमे करके बढ़िया होता जाएगा। आपके घरों का पूरे परिवार का हेल्थ अच्छा होता जाएगा। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जहां पर एक, अगर हम छूट की बात करते हैं कि बाहर की दुनिया में आज तक हमको कोई भी छूट नहीं मिलती, हम सामान 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का खरीदते हैं, पूरी जिंदगी भर खरीदते रहते हैं, लेकिन आज तक हमको छूट नहीं मिलता है। लेकिन डीएक्सन में एक स्मार्ट ग्राहक बनने से हमको क्या होता है, हमको 25% तक हर प्रोडक्ट पे अलग अलग हमको डिस्काउंट मिलता है। कार्ड बनते ही अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ऑफिस जाते हैं, जैसे ही आप कार्ड दिखाते हैं आपको प्रोडक्ट पर आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाता है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं दोस्तों, तो मार्केट में क्वालिटी का अता पता लापता होता है। आपको क्या प्रोडक्ट, आप तो पैसा दे रहे हैं पूरा, लेकिन आपको क्वालिटी के नाम पर क्या मिल रहा है इसे कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, डीएक्सन एक इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है, जिसका उपयोग दुबई के 13 महलों में आज 2005 से लेकर आज तक हो रहा है। वो कॉफी जो डीएक्सन के राजमहलों में इस्तेमाल हो रहा है,
वो हमारे डीएक्सन का प्रोडक्ट आज हमारे गांव में, हमारे शहरों में, आपके घरों में इस्तेमाल हो रहा है। वो डीएक्सन का प्रोडक्ट जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के परिवार के लोग कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट आज हमारे गांव में, हमारे शहरों में आपके घर तक आ रहा है दोस्तों। इंटरनेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट, जिसको दुनिया के तमाम अच्छे अच्छे लोग, साइंसदान लोग, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा कमी नहीं, उनको क्वालिटी चाहिए। तो हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ की बात करता हूं दोस्तों, तो सेहत की बात करता हूं, तो बाहर में सेहत से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसा से मतलब है। आपका हेल्थ जाए भाड़ में, उनको पैसा चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, डीएक्सन कभी क्वालिटी सा समझौता नहीं करता है। आपने देखा होगा, डीएक्सन का हमारा ग्रीन टी आता है, ग्रीन टी आपको मार्केट में जो मिलेगा ना, उसमें स्टेपलर स्टेपल लगा होता है। जो ग्रीन टी और धागे से बीच में कनेक्शन होता है, उसमें स्टिपल लगा होता है, वो निकल के एक परत से बना होता स्टेपलर लगा होता है। लेकिन डीएक्सन में किसी तरीके के स्टेपलर से नहीं प्रयोग होता है। सोचिए कितना सेंसिटिव है आपके हेल्थ को लेकर के डीएक्सन। आपकी सबसे पहले डीएक्सन कहता है हमारे लिए आपका हेल्थ सबसे पहले है। डीएक्सन क्वालिटी साथ कोई समझौता नहीं करता है। अगर मैं प्रमोशन की बात करता हूं, यहां से आपको किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं मिलता है, लेकिन डीएक्सन में एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने से आपको पैसिव इनकम मिल सकता है। अगर मैं मासिक रिटर्न की बात करूं, मतलब महीने के आखिर में क्या आपको बाहर से कुछ मिलता है, तो जवाब होगा नहीं सर, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप डीएक्सन में आप स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं और यहां से खरीदारी करते हैं दोस्तों, तो यहां से 9 तरीके का आपको बेनिफिट मिल सकता है। और ब्रांड से ईमानदारी, अगर खरीदारी आप करते हैं, आप बाहर खूब खरीदारी किए हैं, महीना महीना खरीदारी किए हैं, लेकिन आज तक कुछ भी सामान फ्री नहीं मिला है। लेकिन अगर डीएक्सन में आप ईमानदारी से यहाँ खरीदारी करते हैं, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट 100% फ्री हो सकता है। और मैं बिजनेस की बात करूं, तो बाहर की दुनिया में आज तक आपने जो नॉर्मल कंज्यूमर हैं, उन्होंने बहुत खरीदारी किया, लेकिन उन्हें वहां बिजनेस करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन डीएक्सन में अगर आप यहाँ काम करते हैं, यहाँ पर खरीदारी करते हैं, स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं, तो यहां से आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनाने का मौका मिलता है। एक बहुत बड़ा उपभोक्ता कंज्यूमर बिजनेस सिस्टम का आपको खड़ा करने का मौका मिलता है। तो यहां से एक बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़े करने का मौका मिलता है। अगर मैं कीमत की बात करूं, तो बाहर आपसे पैसा लेते तो हैं, लेकिन जो क्वालिटी का सामान देना चाहिए, वो क्वालिटी का सामान आपको मिलता नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो क्वालिटी का सामान आपको यहां मिलता है, डीएक्सन कम पैसा में आपको दुनिया की बेहतरीन बेहतरीन चीज उपलब्ध करवा रहा है, बहुत ही कम और वाजिब दाम में। डीएक्सन का जितने रुपए में ऋषि गैनोटी आता है पूरी दुनिया में, उतने रुपए में आपको ऋषि गैनोटी का चाय नहीं मिलने वाला है। जितने वाजिब दाम में ऋषि गैनो का आपको कॉफी मिल रहा है पूरी दुनिया में, उस दाम का आपको वो कॉफी नहीं मिलने वाला है। तो आपका जो पैसा पे करते हैं, उस पैसे का 100% आपको वो मूल्य मिलता है। अगर मैं बात करता हूं, यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीएक्सन ही आपका ब्रांड है, आप दो तरीके से यहां शुरुआत कर सकते हैं डीएक्सन बिजनेस का। अगर आप यहां पर नए हैं, तो यहां पर आप खरीदारी करते हैं, लगभग 5,000 5,500 खरीदारी करते हैं, तो करीब आपका हमारा यहां से 1,000 1,500 पीवी हो जाता है। और अगर आप यहां से 10 से 12 हजार रुपए लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहां पर आपको करीब हमारा 3,000 पीवी का प्रोडक्ट हो जाता है। इसमें आप अपने हिसाब से पर्सनल केयर में, फूड एंड बेवरेज में एक एक प्रोडक्ट रेंज में सेलेक्ट करते हैं। तो यहां से आपको नए अगर आप है, तो एक एक प्रोडक्ट अगर आप भी परचेज करते हैं, तो भी आप आराम से 1,500 2,000 3,000 पीवी आराम से कर सकते हैं। देन अगर आप अगली बात करते हैं दोस्तों, स्मार्ट कंज्यूमर बनने का फायदा क्या आपको होने वाला है। अगर आप स्मार्ट कंज्यूमर बन गए, तो इसका फायदा क्या होगा। अगर आप स्मार्ट कंज्यूमर बन गए, आपने अपना ब्रांड बाहर के ब्रांड से चेंज कर दिया, तो चाहे कोविड आए, कोरोना आए, चाहे डरोना आए, चाहे मरोना आए, या फिर बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आप खाना पीना लगाना कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। कोरोना आया था, क्या हमने चाय पीना बंद किया था? नहीं, और चाय पीना शुरू कर दिया था। कोरोना आया था, क्या आपने साबुन लगाना बंद कर दिया था? नहीं, और साबुन लगाना शुरू कर दिया था। क्या कोरोना आया था, हमने मंजन करना छोड़ दिया था? नहीं, और भी शुरू कर दिया था। अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र पानी से भर गया था, लेकिन लोगों ने चाय पीना बंद नहीं किया, लोगों ने मंजन करना बंद नहीं किया, लोगों ने नहाना बंद नहीं किया, लोगों ने अपने घरों का पोछा मारना बंद नहीं किया, लोगों ने अपने टॉयलेट साफ करना बंद नहीं किया। तो आपका पीपीवी, यानी आप जो कंज्यूमर हैं,
स्मार्ट कंज्यूमर है, आपका पीपीवी पे कोई असर नहीं आने वाला। आपका पीपीवी हर तरीके की प्राकृतिक आपदा में सुरक्षित है, बिल्कुल सेफ है। अगर आपका कोई भी वित्तीय आपदा आ जाती है, यानी पैसे का क्राइसिस आता है आपके ऊपर में, यानी कोई त्योहार आ गया, अगर त्योहार आता है तो भी हम लोग चाय पीना बंद नहीं करते, बल्कि त्योहारों में तो हम लोग और चाय पीते हैं। त्योहार होता है तो हम लोग और साबुन लगाते हैं और नहाते हैं, घिस घिस के नहाते हैं। कोई हमारे घर में शादी ब्याह हुआ तो उसमें लोग और हर घर, पूरा घर भर नहाता है और मंजन करते हैं और लोग चाय पीते हैं। लोग बुला बुला के, मतलब आपका खर्चा, जो आप खर्चा कर रहे थे, वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट, निवेश में कन्वर्ट हो रहा है। यानी आपका पीपीवी आराम से बनेगा। और आपका पीपीवी, अगर आपका वैल्यूम, आपका बिजनेस अच्छा आ रहा है, तो भी आप चाय पीना बंद नहीं करोगे, साबुन लगाना बंद नहीं करोगे। आपका पीवी कम जा रहा है, आपका टीम एक्टिव है, इनएक्टिव है, लेकिन हर परिस्थिति में आपका पीपीवी, क्योंकि जो आपके द्वारा किया गया काम है, ये हर हाल में सुरक्षित है। इसके ऊपर कहीं से कोई भी असर नहीं आने वाला है। इसके ऊपर आपको कोई भी असर नहीं आने वाला है कि आपके ऊपर कोई असर आएगा। आपका बिजनेस जैसे का था वैसे ही रहने वाला है। इस बिजनेस में कहीं से भी कोई इफ बट नहीं होने वाला है। तो हमको ध्यान इस बात पे देना है कि क्या आप अपना ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पीपीवी आपका हमेशा लाइफ में सेफ रहेगा। और हमको एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल खड़ा करना है। टिकाऊ बिजनेस मॉडल ये कैसे होगा? टिकाऊ बिजनेस मॉडल ये तब होगा जब हम उपभोग की शक्ति को मजबूत करेंगे, यानी एक स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे। यानी बाहर की दुनिया में जो सामान मिल रहा है, वो सामान बिल्कुल बंद करके अपने डीएक्शन का लेकर के आएंगे। और हमको अपने डिटेलिंग की, यानी बिक्री करने की ताकत को बढ़ाना होगा। तब जाकर के एक हम असली डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। उपभोग की शक्ति और रिटेलिंग की ताकत आपको का एक टिकाऊ मॉडल बनाएगा। अगर आप एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर जाते हैं, अगर आप अपना खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे हैं, रिटेल करने से क्या होगा, आपके पास एक बिजनेस मॉडल खड़ा होगा। और दोस्तों, यही आपको आर्थिक आजादी दिलाएगा। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत पे आपको काम करना है। देखिए, हम तो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आपको काम कहाँ करना है? हमको काम करना है डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत पर। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की जो ताकत है, डीएक्शन आपको एक वितरक के तौर पर वितरण करने का, यानी लोग को सामान देने का ताकत देता है। अभी यहां पर आपको तीन तरीके का पावर मिलने वाला है। एक तो आपके पास 164 से ज्यादा उत्पाद आज के टाइम में मौजूद हैं। और ये जो प्रोडक्ट हैं, ये इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट हैं। और सबसे बड़ा ताकत ये है कि आप इस बिजनेस को कहीं भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। आप अहमदाबाद चले जाइए, बिहार चले जाइए, बंगाल चले जाइए, यहां तक कि अपने देश नहीं, अगर आप विदेश में सऊदी, दुबई, अमेरिका, फिलीपाइंस, नाइजीरिया, इस तरीके से किसी भी देश में चले जाएं, आप इस काम को कर सकते हैं। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो आपके पास इनकम आना शुरू करें। जो आपके खर्चे हैं, आपके खर्चे यहां से पूरा होना शुरू कर जाएंगे। असली डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे तो आपका बिजनेस टिकेगा। अभी आपको अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए हमको कैश फ्लो, यानी आमदनी का हमको जरिया पैदा करना है। अगर आमदनी का जरिया पैदा करना है, अगर हम खुद खाएंगे प्रोडक्ट को, तो सिर्फ प्रोडक्ट खाने से आपको पैसा नहीं आएगा, पैसा उतना ही आएगा, लिमिटेड। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमको बड़ा पैसा आए, तो आपको यहां पर बिजनेस को खड़ा करना होगा। ये बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने घर पर सीड स्टॉक, यानी जैसे हम लोग धान बोने से पहले हम लोग बिया ला के घर पे रखते हैं, वैसे डीएक्शन बिजनेस करने के लिए हमको, अभी मैंने दो कैटेगरी, ए टेबल और बी टेबल दिखाया था। अगर आप नए उपभोक्ता हैं, तो आप 5,500 रुपए से लेकर के आप 10-20 हजार रुपए प्रोडक्ट अपने घर पे लाके रख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां से आप लोग माई होम माई शॉप, एक एक प्रोडक्ट अपने घर पे ला करके रखना है। और माई होम माई शॉप का कॉन्सेप्ट ओपन करना है। अभी हमने दुकान खोल लिया, लेकिन अब दुकान में जब तक बिक्री नहीं होगा, हमारा पीपीवी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्राहक बनाना है। क्या करना है? ग्राहक बनाना है। ग्राहक बनाने के लिए और ऑनलाइन, हमको ऑफलाइन और ऑनलाइन करने के
इसीलिए आज के टाइम में सबसे ताकतदार टूल अगर कहीं है तो हमारा सोशल मीडिया है। हमारा सोशल मीडिया हमारा बहुत ही ताकतदार हमारा ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हमको क्या करना है, लोगों को अपना स्टेटस पर अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना है, उनको छोटा छोटा वीडियो बना के भेजना है, इसका पोस्टर उनको रिलीज करना है। अभी हमारा डीएमआई ग्रुप में रोज प्रोडक्ट की जानकारी आती, प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या काम करता है, तो ये सब जानकारी हमको आता है। क्या करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, यहां से कॉपी करना है, वहां से पेस्ट कर देना है। सोशल मीडिया अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, ठीक है, आपका जितना भी आपका सोशल मीडिया का जरिया है सर, सब जरिए पे आपको क्या करना है, आपको भेजना शुरू करना है, उनसे जान पहचान करना है, और कम से कम 3 महीने में 20 ग्राहक बनाने का टारगेट करना है कि मुझे अगले 90 दिन में अगले 90 दिन में मुझे 20 ग्राहक तैयार करना है। अगर आप ये टारगेट लेते हैं, क्योंकि जब तक बिजनेस में टारगेट नहीं होगा हम किसी भी चीज को पा नहीं सकते हैं, इसीलिए बिजनेस में टारगेट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने 3 महीने 90 दिन में आपने टारगेट लिया कि मुझे 20 ग्राहक बनाना है, जैसे ये महीना चल रहा है जून का, जून जुलाई अगस्त 3 महीना यानी 90 दिन, अगले 90 दिन में मैं इतना मेहनत करूंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब जितने हमारे नात बाप रिश्तेदार दोस्त यार जितने भी लोग हैं सबका लिस्ट बना करके उनसे मिलेंगे और अपने प्रोडक्ट की ताकत को बताएंगे। हम ऑनलाइन जा करके अपने प्रोडक्ट को उनको वहां शेयर करेंगे, उनको बोलेंगे, उनको व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉलिंग करके, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके उनको अपने प्रोडक्ट की ताकत बताएंगे। तो ये सारा चीज हम लोग अगर काम करेंगे तो अगले 3 महीने में आपको अभी अभी क्या है, मुझे कितना वॉल्यूम बनाना है। एक सामान डिस्ट्रीब्यूटर होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर होता है। आपने देखा होगा सामान डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एक आदमी जिसके पास सिर्फ चाय का एजेंसी है, और एक एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास एफएमसीजी प्रोडक्ट का एजेंसी है। एक आदमी उसके पास सिर्फ कॉफी का एजेंसी है, और एक आदमी है जिसके पास जिसके जिसके पास ये सब चीजों का एजेंसी होने के बाद भी, जानते हैं, अगर मैं दोनों डिस्ट्रीब्यूटर का तुलना करता हूं, दोनों डिस्ट्रीब्यूटर का, तो बाहर की दुनिया में देखिए उनके पास सिर्फ चाय का एजेंसी है, लेकिन हमारे पास 164 प्रोडक्ट का एजेंसी है। यानी हमारे पास 164 प्रोडक्ट हैं जिनका एजेंसी, यानी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का ताकत है। अगर मैं ब्रांड की बात करूं, इनके पास सिर्फ आपका आपका स्टेट का ब्रांड है, लेकिन हमारे पास एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जो ऐसा ब्रांड जो दुनिया भर में हमारा प्रोडक्ट चल रहा है, ऐसा ब्रांड आपके पास है। अगर किसका रेंट की किराए की बात करूं, तो वहां पर कई कई लाख रुपया किराया देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, ठीक है। और यहां पर डीएक्शन में आपको किराए के नाम पे कुछ नहीं देना पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूशन की, उनके पास सिर्फ अपना जिला या अपना तहसील में ही वो चीज को बेच सकते हैं। अगर दूसरे जिले में जाके बेचेंगे तो दूसरे जिले का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उनके ऊपर केस कर देगा, मतलब वहां पर लड़ाई हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है, आप कहीं भी रहिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, एमपी, अहमदाबाद, गुजरात, कहीं भी रहिए इंडिया किसी कोने में, दुबई, सऊदी, अमेरिका, अफ्रीका, फिलीपाइंस, कहीं रहिए, आप दुनिया भर में वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट पे आप काम कर सकते हैं। और अगर मैं निवेश की बात करूं, तो आप देखिए एक चाय के एजेंसी वाले को कम से कम 5 लाख रुपए लगाना पड़ता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम 10-10 लाख रुपए लगाना पड़ता है, चाय के डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर लगाना पड़ता है। लेकिन हम बिजनेस कर रहे हैं, माई होम माई शॉप ओपन कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आपको कितना पैसा लगाना चाहिए, ये आपको तय करना है। कि आप देखिए, एक जहां पर जिनके पास सिर्फ एक चीज का एजेंसी है, उन्होंने 5 से 15 लाख रुपए का लगा रखा है। लेकिन हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, यहां से हम लाखों रुपए कमाने का सपना देखते हैं, तो यहां पर हमको कितना रुपया लगाना चाहिए, माई होम माई शॉप आपको कितने ओपन करना है, ये आपको तय करना है, मैं तय नहीं करूंगा। क्योंकि बिजनेस आपका है, ये तय करने का काम सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। आपको डीएक्शन का जो एजेंसी खोल शॉप से कर रहे हैं, जो यहां पर हमने ओपन किया है, यहां पर आप कितना रुपए लगा रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है। माई होम माई शॉप आपको कितने रुपए से लगाना है। अभी अगला बात जो आता है, अगला बात आता है कि आपको अपना पीवी 1,000 करना है या 3,000 करना है, उससे ज्यादा करना है। डीएक्शन में हमको क्या करना है,
हमको मिनिमम जो हमारा क्राइटेरिया 1,000 पीवी है। अगर आप स्टार हो गए हैं तो 1,000 और 3,000 पीवी आपका क्राइटेरिया होता है, यानी 1,000 पीवी आपको करना है और 2,000 पीवी नीचे से आना चाहिए। ये एक साल के लिए सिर्फ है। लेकिन असल में हमको करना कितना है, आदर्श, हमको एक आदर्श मासिक योग्यता बनाए पीवी बनाने के लिए करना क्या है। शुरुआत के 3 महीना, यानी हमको स्टार एजेंट बनने तक हम लोग को 3,000 रुपये लगा करके कम से कम 1,000 पीवी करना है। अपना और अपने परिवार में जो सामान इस्तेमाल होता है वो सामान खरीद के खुद खाना है और परिवार को खिलाना है। पहला काम कर लेना है, खुद खाना है और परिवार को खिलाना है। और कम से कम हमको अगले 3 महीने में 20 ग्राहक खड़ा करना है। और पैसा लगा करके हमको माई होम माई शॉप में आपका जितना मर्जी का है, आपको अपना माई होम माई शॉप ओपन करना है। और ग्राहक तैयार करना कितना, आपको 20 ग्राहक कम से कम तैयार करना है। अगर आपने 20 ग्राहक तैयार कर लिया तो मिनिमम आपका 1,000 पीवी हो जाएगा। लेकिन चौथे महीने से आपको पूंजी 3,000 से बढ़ा करके आपको प्लान बी में शिफ्ट होना है, यानी 10,000 रुपये कम से कम लगाना है। 10,000 रुपये पूंजी बढ़ाना है, यानी हर महीना आप धीमे धीमे पूंजी बढ़ाइए। 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 तक इसको लेके जाइए। और 3,000 आप पीवी जब कर लेंगे तो कम से कम अगले 3 महीने में अगर आपके 20 ग्राहक बन जाते हैं, अगर मैं कहता हूं सिर्फ 3 महीने में 10 डिब्बा चाय और 10 स्पाइरला के ग्राहक मिल गए तो 2,950 पीवी बन जाएगी। यानी मिनिमम 3,000। आपका जो पर्सनल खरीदारी है उसको छोड़ के मैं बात कर रहा हूं। अगर पूरे महीने में 20 ग्राहक 10 डिब्बा चाय और 10 स्पाइलना वाले मिल गए तो बन जाए आपका आपका 3,000 पीवी इतनी आसानी से बन जाएगा कि आप खुद नहीं मालूम चलेगा कि आपका पीवी कैसे बन गया। यानी आपने जो अपने खरीदारी अपने परिवार में खरीदारी किया तो वो पीवी बनेगा बनेगा। लेकिन साथ ही साथ में आपको 20 ग्राहक बन जाएंगे तो आराम से आपका 3,000 पीवी बन जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा पीवी है इसका सही समय क्या है, अभी उत्तम सर इसे बता रहे थे। ये समय क्या होता है, हमको पीवी कब करना चाहिए। पीवी हमको करना चाहिए महीने के पहले 3 दिन में। जो महीना का 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख हद है। शुरुआत महीने की 1 तारीख में रहना चाहिए, लेकिन एक को नहीं कर पाते हैं तो 1, 2, 3 तारीख के अंदर अंदर इसको कर लीजिए। 1 तारीख के अंदर क्या करना है, 1,000 पीवी का सामान आपको अपने और अपने परिवार के लिए खरीद लेना है। आपके परिवार में चाय लगता है, आपके परिवार में स्पाइरल लगता है, आपके परिवार में पेस्ट लगता है, आपके परिवार में बर्तन साफ करने वाला लगता है, आपके परिवार में टॉयलेट साफ होता है, आपके परिवार में बच्चे बिस्कुट खाते हैं। जितना भी प्रोडक्ट है आपको ये प्रोडक्ट अपने परिवार के प्रोडक्ट से शिफ्ट कर लेना है। और 1,000 पीवी का प्रोडक्ट माई होम माई शॉप में खरीद के भर लेना है। अगर आप ये काम करते हैं, ये काम आप कर लेंगे, 3,000 कर लेंगे तो आपका 3,000 पीवी बन जाएगा। 1 तारीख से 15 तारीख तक क्या करना है, अपने परिवार को खिलाना है और खुद खाना है। और जो 2,000 पीवी का सामान है उससे नए नए ग्राहक बनाना है, एमआरपी पे रिटेलिंग करना है ताकि ये 2,000 पीवी प्रोडक्ट बिक जाए। फिर अगले 15 दिन, यानी ये 15 दिन हो गया। अब बचा 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक समय, यानी 15 तारीख से महीने का आखिर तक आपको क्या करना है, दोबारा हमारे परिवार में सामान खत्म होगा तो उसको दोबारा खरीदना है। और हमारी ऑफिस में भी जो हम लोग अपनी ऑफिस बना रखा है, माई होम माई शॉप बना रखा है, वहां भी सामान बिकेगा तो क्या करना है, दोबारा फिर भरना है और फिर 15 दिन में फिर बेच देना है। यानी आपका 3,000 प्लस एक्स्ट्रा पीवी बन जाएगा। 3,000 पीवी से प्लस बनने वाला है आपका। 3,000 पीवी बनी बनेगा, प्लस 3,000 पीवी से ज्यादा बनने वाला आपका ये प्रोडक्ट है। तो अपना तो हमको करना ही करना है और अपनी टीम को भी हमको ये सिखाना है। तो अगला देखिए यहां पर क्या हो गया, अगर आप खुद खाते हैं परिवार को खिलाते हैं तो ये उपभोग का पावर हो गया। और अगर आप 2,000 रुपए का प्रोडक्ट अपने ऑफिस में डालते हैं, माई होम माई शॉप में डालते हैं और ग्राहक बनाते हैं तो ये पावर ऑफ रिटेलिंग हो गया। अगर ये होता है तो हमारी पीवी, हमारी पर्सनल पॉइंट वैल्यू अपने आप बनना शुरू आती है और आपको टेंशन नहीं होगा। अभी 3,000 पीवी पे हमको क्यों आना है, 3,000 पीवी क्यों करना है, एक स्टार एजेंट अपने दम पर बिजनेस कर सके इसके लिए करना है। दोस्तों अभी क्या है, अभी कंपनी ने हमको 1 साल के लिए टाइम दिया है, 1,000 पीवी खुद करना है और 2,000 पीवी लाने के लिए हमको अपनी डाउनलाइन पर डिपेंड होना है।
यानी आप क्या है, ये जो बच्चा है देख रहे हैं आप, वो सपोर्ट लेकर के घिरी से दौड़ा रहा है। आपको यहां पर खुद इंडिपेंडेंट बनना, मजबूत बनना है। चाहे टीम वाले करे, आपके नीचे पीवी आए या ना आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वालिफिकेशन अगर आप 3000 पीवी खुद बनाते हैं तो जिंदगी में आपको कभी टेंशन नहीं होगा। और आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन करके जिंदगी भर, अगर आप 3000 पीवी करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो जिंदगी में आपको क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों एक बात बता दूं, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, अगर आप प्रोडक्ट खाएंगे तो आपके ग्राहक भी प्रोडक्ट खाएंगे। अगर आप 3000 पीवी खुद करेंगे तो आपका टीम वाले भी 3000 पीवी खुद करेंगे। अगर आप लोग को यही काम सिखाएंगे तो आपका टीम वाले भी यही चीज सिखाएंगे। तो आपको हमेशा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। जितनी जल्दी हो सके आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। और हमको इसकी योग्यता को सरल बनाने के लिए क्या करना है, हमको 3000 पीवी हमेशा करना है। कभी भी अगर नीचे से हम चक्कर में रहेंगे कि नीचे से पीवी आ जाए, पता है नीचे वाला करता है कि नहीं करता है, इसके लिए हमको दिक्कत आएगी। जानते हैं अगर 3000 पीवी हमको क्यों करना है, इसके पीछे एक कारण और है 3000 पीवी क्यों करने का। मान लीजिए हमने अपना खुद खाया, हमने प्रोडक्ट बिका, बेचा, हमने ज्वाइनिंग भी कराया, हमने लोग को मीटिंग में ले गए, सेमिनार में ले गए, उनको प्रोडक्ट पहुंचा के दिया। ऐसा करते करते हमारी टीम में 100 लोग हमारी तरह डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। और उन 100 लोग को हमने खूब सिखाया, खूब ट्रेन दिया, सब कुछ किया, और वो 1000 पीवी सिर्फ बना रहे हैं। अगर हमने 100 लोग को तैयार किया है 1000 पीवी बनाने वाले का, तो आपका पीवी कितना बनेगा कुल मिलाकर के? 1 लाख। अभी देखिए यहीं पर 3000 पीवी सिस्टम में क्या होता है, हमने खुद इस्तेमाल किया, अपने फैमिली को इस्तेमाल किया, लोग को बताना शुरू किया, नई ज्वाइनिंग कराया, लोग को जिनको खिला रहे हैं उनको मीटिंग ट्रेन दिखाया, उनको एजुकेशन दिया, उनको तैयार किया, उनको खड़ा किया, उनको 3000 पीवी का कॉन्सेप्ट समझाया क्यों करना है। और ऐसे 100 लोग को हमने तैयार कर लिया। अगर हमने 100 लोग को 3000 पीवी करने के लिए तैयार किया तो आपका पीवी होगा 3 लाख। सोचिए दोस्तों, मेहनत उतना ही, हमने उपभोग भी उतना ही करना है, उतने ही अपने पार परिवार को खिलाना है, उतना ही ज्वाइनिंग कराना है। लेकिन हमने सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन किया, लोग के दिमाग के अंदर में शुरू से ही उनको इंडिपेंडेंट बनाना सिखा शुरू कर दिया। उनको 3000 पीवी का ताकत बता दिया कि अपने पैर पे खड़ा होना क्यों जरूरी है। और अगर हम लोग इसको डुप्लीकेट करते हैं तो क्या हो सकता है, वही काम किया, सेम काम दोनों में है, लेकिन यहां पर आपके बिजनेस में जबरदस्त उछालता है, 3 गुना उछाल होता है। 3 गुना, 3 गुना अगर उछाल होता है तो 3 लाख पीवी आता है। और दोस्तों बता दूं, 3-3 लाख, 4-4 लाख पीवी में लोग टीएसआईपी क्वालिफाई करते हैं। उनका जो बोनस होता है वो जबरदस्त बोनस होता है। और ये ये पीपीवी का बिजनेस पूरी दुनिया भर में लोग कर रहे हैं। और आज पूरी दुनिया भर में लोग इसको काम को करके अपने कैश फ्लो को मजबूत कर रहे हैं। और अगर आपने जानते हैं, एक उपभोक्ता के तौर पर अगर आप सिर्फ खुद इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ आपको हर महीना आपकी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। अगर हर महीना आप इसको खरीदारी कर रहे हैं और हर महीना आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है तो आपको पैसा आएगा नहीं। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट खाया और डिस्ट्रीब्यूटर तैयार कर लिया तो यहां से आपको एक शानदार नेटवर्क तैयार होगा। और ये नेटवर्क आपको जिंदगी भर पैसा देने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जिंदगी भर ये चक्के वाले चलना है या अपने पैर पे चलना है? आपको कैसे चलना है बताइए? इस तरीके से चलना है या अपने पैर पे चलना है, जिंदगी भर दूसरे के भरोसे पर रहना है या फिर इंडिपेंडेंट बनना है? तो मेरा जवाब हमेशा ये होगा दोस्तों, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए दो ताकत है। दो ताकत आपको 3000 पीवी बनाने के लिए और जो बिजनेस का टिकाऊ मॉडल करने के लिए हमको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस क्या कहता है कि आपको उपभोग की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और उपभोग की शक्ति के साथ साथ हमको डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना है। उपभोग की शक्ति बढ़ाने के लिए हमको सेल्फ यूज, यानी हर प्रोडक्ट को आपको दम भर के इस्तेमाल कीजिए। अगर आप साबुन लगाते हैं तो दम भर के साबुन लगाइए। अगर आप पेस्ट करते हैं तो दम भर के पेस्ट लगाइए। अगर आप को डिस्ट्रीब्यूशन जबरदस्त करना है तो आपको सीड स्टॉक रखना पड़ेगा, अपने घर को अपनी ऑफिस बनाना पड़ेगा। अपने घर पर जो स्टॉक पड़े प्रोडक्ट रहता है वो प्रोडक्ट को अपने घर पे लाना पड़ेगा।
क्योंकि आप बार बार स्टॉक पॉइंट में नहीं जाएंगे। अपने घर को अपना ऑफिस बनाना है, माई होम माई शॉप, मेरा घर मेरी दुकान, और उस दुकान से हमको ग्राहक बनाना है। अगर हमने ये ग्राहक बनाना शुरू किया, और एक फार्मूला और बताता हूं, अगर इस फार्मूले पे आपने काम करना शुरू कर दिया दोस्तों, इस फार्मूले पे अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, किस फार्मूले पर? इस फार्मूले का नाम है अगले 3 महीना। अगले 3 महीने में 20 ग्राहक। अगर आपने 3 महीने में 20 ग्राहक बना दिया, तो इस बिजनेस में आप जिंदा रहेंगे। क्योंकि आज डीएक्सएल बिजनेस में लोग मरते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास ग्राहक नहीं होते हैं। अगर आपको इस बिजनेस में जिंदा रहना है, तो आपको 20 ग्राहक बनाना होगा अगले 90 दिन में। टारगेट लीजिए, लिस्ट बनाइए, ऑफलाइन बनाइए, ऑनलाइन लोग को बुलाइए, उनको बताना शुरू कीजिए, उनको प्रोडक्ट डेमो देना शुरू कीजिए। 20 ग्राहक 90 दिन में करना ही करना है। अगर आपने 20 ग्राहक करना शुरू कर दिया, आपने पूरे महीने में यूजर बनाना शुरू कर दिया, तो आपका 3000 पीवी बनना शुरू हो जाएगा। 3000 से ज्यादा पीवी बनेगा। अगर 3000 पीवी आपका बनना शुरू हो जाएगा, तो आपके व्यवसाय में कैश फ्लो सुनिश्चित हो जाएगा, और आपका न्यूनतम 3000 प्लस पीवी बनेगा। और आपकी स्टार एजेंट की गारंटी जो है मिनिमम 3000 पीवी, वो हर महीना क्वालिफाई में लगेगी। और कभी भी आपको ये जो दोहराव यानी हर महीना आपकी पीवी अपने आप बनना शुरू हो जाएगी। अगर अपने आप बनना शुरू हो जाएगी, तो आपको कभी भी घर से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। कभी भी क्या करना पड़ेगा? कभी भी घर से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। हर महीना आपकी पीवी, आपके ग्राहक आप से लेते जाएंगे, आप नया नया ग्राहक बनाते जाएंगे, 20 ग्राहक बनते जाएंगे, और आपकी पीवी हर महीना अपने आप बनती जाएगी। हर महीना मैंने बताया ना, 10 डिब्बा चाहे 10 स्पालना बेचने का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, आप 20 पेस्ट निकालना शुरू कर दीजिए, आपका आराम से पीवी होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रोडक्ट पे आपको कमांड हो गया है, जो प्रोडक्ट आपको फायदा कर गया है, सिर्फ उसी प्रोडक्ट के अगर आपने 20 ग्राहक तैयार कर दिए ना, तो यकीन मानिए आपका 3000 पीवी कब हो जाएगा आपको नहीं मालूम चलेगा। और इस सिस्टम में आपको एक जबरदस्त, यहां से आपको एक चीज बूस्ट होती है। क्या होती है? 3000 पीवी बनाने का फायदा क्या आपको होगा? यहां पर आपको आपकी ज्यादा एक्टिविटीज होगी। आपके का कंज्यूमर जो नेटवर्क है, वो अच्छे से रोटेशन होना शुरू जो कंज्यूमर आपका है, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना दिया, तो आपका ये जो रोटेशन है ये चलना शुरू हो जाएगा। आपके टीम में आपका बोनस ज्यादा बढ़ेगा, आपकी पीवी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी टीम में राइट डुप्लीकेशन होना शुरू करेगा, और आपकी टीम में कैश फ्लो यानी पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ गलत चीजें हम लोग करते हैं, कुछ चीजों में सावधान का होना है, कुछ खतरा भी है। इस खतरे से हमको सावधान होना है। क्या खतरा है? कभी भी हमको ज्यादा मात्रा में स्टॉक में बल्क में खरीदारी करके सामान नहीं रख लेना है। अगर हम लोग ज्यादा खरीदारी करके अपने पास सामान स्टॉक में रख लेंगे, और स्टॉक रख लेंगे, तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। अगर प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो हम लोग निगेटिव हो जाएंगे। एक बात को बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपको खतरा, आपके संकेत है। बहुत लोग क्या करते हैं कि लालच के चक्कर में, जल्दी स्टेटस हासिल करने के चक्कर में, आर्टिफिशियल स्टेटस के चक्कर में, हासिल करने के चक्कर में सोचते मैं एक दिन में स्टार बन जाऊं। ये गलत चीज है, ये गड़बड़ चीज है। अगर आपने आपने अपनी क्षमता ज्यादा वो कर लिया, प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो प्रोडक्ट जानते हैं आपसे बात करता है, या तो खाओ या तो बेचो, या तो खाओ या तो बेचो। तो अगर आपने प्रोडक्ट स्टॉक कर लिया है और आप बेच नहीं पा रहे हैं, तो आप निगेटिव हो जाएंगे। तो आपको निगेटिव नहीं होना है कभी भी। आप फर्जी वाला क्वालिफिकेशन नहीं लेना है, टेम्परेरी स्टेटस नहीं लेना है। अगर लेना है स्टेटस, तो परमानेंट स्टेटस, मतलब लोग में सही डुप्लीकेशन करके कर लेना है। और कभी भी किसी का इलाज मत कीजिए, डॉक्टर मत बनिए, एक सलाहकार बनिए। कभी आपको दवाई डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना। दवाई डॉक्टर मतलब यहां से किसी का इलाज नहीं करना है, शुगर का, बीपी, गठिया का इलाज नहीं करना है। वी आर वेलनेस एडवाइजर्स, हम स्वास्थ्य सलाहकार हैं। आपका कैसे डीएक्सन का प्रोडक्ट खा के आपका स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा, इसके ऊपर काम करना है। कभी भी लोग को एमआरपी डीपी से कभी कम में हमको सामान नहीं बेचना है। ना ही हमको किसी भी जो पहले जिसका कार्ड बना हुआ है उसको सामान नहीं बेचना है। हमको सामान हमेशा नए ग्राहक को बेचना है। और और क्या करना है? और भी हमको कभी भी थर्ड पार्टी से खरीदारी न करना करवाना, यानी
कभी भी Amazon, फ्लिपकार्ट, इन तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट पे कभी कोई सामान ना खरीदना ना खरीदवाना है। आपको आपकी अपनी दुकान से खरीदारी करवाना है, अपनी दुकान से बिक्री करवाना है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और यहां पर देखिए, अगर आप ये काम करेंगे तो एक एक कदम आपको बेहतरीन कदम मिलेगा। एक कदम आपको आपकी जिंदगी पूरी बदल देगा। यहां पर अभी आपको क्या हो रहा है, अभी आपके जिंदगी में समस्या क्या है, आपको 3,000 पीजीपी बनाने के लिए लोगों पे आश्रित होना पड़ता है, यानी आपकी पीवी बढ़ नहीं रही है, ज्यों की त्यों है। आपकी क्वालिफिकेशन, यानी आपको स्टार क्वालिफाई होने में दिक्कत होती है, आपको स्टार डायमंड क्वाली भाई आप नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपका टीम वाला कहाँ क्वालिफाई होगा। तो आपको दिक्कत स्टार होने में क्वालिफाई होगी, आपको दिक्कत स्टार रूपी क्वालिफाई होने में होगी। जितने पद आपके हैं सब स्टेटस क्वालिफाई होने में दिक्कत होगी। यानी कि आपको हर महीना चैलेंज आएगा, हर महीने चैलेंज आएगा। अब इसका हल क्या है? इसका हल यह है, हमको अपने दम पर 3,000 पीवी करने वाला बनना है। अगर आप 3,000 पीवी अपने दम पे करते हैं तो आप एक स्मार्ट ग्राहक बनना पड़ेगा आपको। इसका सोल्यूशन क्या है? आपको सबसे पहले एक स्मार्ट ग्राहक बनना है। और दूसरा इसका हल है कि आपको रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, यानी आपको कम से कम 20 ग्राहक बनाना ही बनाना है। इस समस्या का हल है कि आपको 20 ग्राहक बनाना ही बनाना है। और अगर आपके 20 ग्राहक बन जाएंगे तो आपकी पीवी ऑटोमेटिक होने लगेगी, यानी आपको हर महीना अपने घर से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। और हर महीना क्या होगा, जब ग्राहक बढ़ेंगे तो आपकी पीपीवी हर महीना बढ़ती रहेगी, हर महीना आपका पीपीवी बढ़ता रहेगा। तो ये एक सोल्यूशन आपका है। तो इस सोल्यूशन अभी क्या कर रहे हैं लोग, कुछ लोग बदलाव नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग इस बदलाव से डरते हैं। क्यों नहीं बदलाव करते हैं? क्योंकि उनको डर होता है बदलाव। क्यों, क्या डर होता है? वो जोखिम लेना नहीं चाहते हैं, वो कोई उचित कदम नहीं उठाना चाहते हैं, वो नए विचार जो आ रहे हैं उनको स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अंदर नकारात्मक भावना होती, कहीं मैं अगर पीवी करना शुरू हो जाऊंगा, पता नहीं अगले महीने बने कि नहीं बनेगा। उनको बदलाव करने से डर रहता है। अगर आप परिवर्तन से डरेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग जोन में जाना पड़ेगा। अगर आप लर्निंग जोन में जाएंगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा और आप सफलता के क्षेत्र में नए झंडे गाड़ेंगे। तो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका कंफर्ट जोन, ये बात जानिएगा। आपका दुश्मन खुद आप हैं, आपका कंफर्ट जोन है। अगर इससे बाहर निकलना है तो आपको एक कंफर्ट जोन छोड़ करके आपको कहां जाना पड़ेगा? आपका कंफर्ट जोन छोड़ करके आपको यहां जाना पड़ेगा। यहां पर आपको ये जो जोन आपका है लर्निंग जोन में, कंफर्ट जोन से छोड़ करके जो हमारा ये दूसरा जोन है फियर जोन। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो आपको को परेशानी आएगी, आपको डर होगा। लेकिन वो डर को अगर आपने एक कदम आगे बढ़ करके पार कर लिया तो आप लर्निंग जोन में जाएंगे, यानी सीखेंगे। सीखने के बाद आपका डर आपको बाहर निकल जाए, प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी रहेगी तो आप अच्छे से बता पाएंगे। देन दोस्तों, अगर हमने इस तरीके से बाहर निकला तो आपको निर्णय लेना है दोस्तों। आपको अपने आप कर सकते हैं, आपकी सुविधा से यानी कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए। वास्तव में आप बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। आप उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, अपना पैराशूट हटाए दोस्तों। एक मजबूत निर्णय लीजिए, क्योंकि आप मजबूत हैं, आप तैयार हैं 3,000 पी बनाने के लिए, आप रेडी हैं दोस्तों। आप कमजोर नहीं, आप कर सकते हैं। बस इस बात को दिमाग में डालिए कि आप पैदाइशी फाइटर हैं, पैदाइशी योद्धा हैं। इस आपको डिएक्शन मिला है तो ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर है। आपका दोनों हाथ ईश्वर के ऊपर, आपके ऊपर में है। ये डिएक्शन मिला है आपको अपने बच्चों का जिंदगी अच्छा करने के लिए, और आप उड़ सकते हैं, 3,000 पीवी कर सकते हैं। तो जो आज तरीका बताया गया है उस तरीके का आप चलते हैं तो 1,001% दोस्तों आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। इन्हीं सब शुभकामना साथ आज अपनी बात को ही खत्म करता हूं। थैंक यू उत्तम सर, आज ये मौका देने के लिए, अपनी बात को प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आरिफ जी, और एक बेहतरीन सेशन आपने आज हमारे जितने व्यूअर्स डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट को दिया। और ये एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है 3,000 पीवी करने का, जहाँ पर आप आसानी से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। करना क्या है? 3-4 स्टेप है, फॉलो करना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने अगर डीएक्सन ज्वाइन किया है, तो आप सबसे पहले खुद यूज करें, फैमिली को यूज कराएं। और दूसरा जो पार्ट है वो है
डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप नए नए लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं, लोगों को प्रोडक्ट दें और अपना पर्सनल पीवी सुनिश्चित करें। जब आपका पर्सनल पीवी सुनिश्चित होगा, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, आपके पास 20 लोग कंज्यूमर्स होंगे, तो निश्चित ही आपका जो सेकंड जो पार्ट है नेटवर्किंग का वो होने वाला है और आप एक सफल नेटवर्कर, एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर और एक सफल लीडर बनने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।